परम पिता परमेश्वर की संस्कार रूपी वाटिका के सबसे सुंदर पुष्प अपने अपने माता पिता और गौ माता की धीमी होती खुशबू को गति देने का छोटा सा प्रयास कर रहा है माता पिता गोधाम परिवार। मेरा नाम स्वर्ण शर्मा है। मैं स्टेला इंटरनेशनल स्कूल जो बासमा में है वहाँ की प्रिंसिपल हूँ। और ये जो माता पिता गोधाम है, आप सभी को इस चीज़ से मैं परिचित करा दूँ। ये विश्व का प्रथम ऐसा धाम है कि जहाँ पर किसी भी देवी देवता की कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ पे माता पिता का सम्मान और उनका पूजन वही बताया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब जानते हैं कि आजकल बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, फिर भी आप सब स्कूलों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। आजकल का एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं स्कूल्स में कि हमारा जैसे जब से ये कोरोना टाइम आया तो ये फ़ोन के ऊपर बच्चों को हम टीचिंग भी करते रहे हैं। एंड मोर ओवर लाइक हम इस इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अंदर कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ मिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हमारे इधर के एरिया में बच्चों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। आप इस चीज़ को समझते हैं, आप सब स्कूल में बच्चों के साथ डील करते हैं, ठीक है जी। तो क्या है कि उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है कि हम बच्चों को एक पॉजिटिव फील्ड के अंदर लेकर आए कि फैमिली के अंदर हमारे हर एक पर्सन की, हर एक मेंबर की क्या वैल्यूज़ है और टॉप पर हमारे किसकी वैल्यू है, माता पिता की है। तो हमारी जो वालिया जी हैं, जो करता धरता है माता पिता गोधाम के, आप लोग कितने लोग गए होंगे वहाँ पर? नहीं गए, आप गए हैं, बहुत अच्छा लगा होगा आपको जी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही अच्छा। हर साल यहाँ पे गोपाष्टमी का होता है एक तो प्रोग्राम, एक हर 10 अप्रैल, हर साल की 10 अप्रैल को माता पिता पूजन समारोह होता है, जो कि कमाल का, बहुत ही बढ़िया। उसके अंदर क्या है कि बच्चों को हम एक संस्कार, ठीक है, बच्चे घर में अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि वो अपनी राह से भटक रहे हैं। आप उसको मीडिया सोच लीजिए या आसपास का एटमॉस्फेयर है, कुछ भी है, लेकिन बच्चों के अंदर कुछ दुष्प्रभाव हो रहा है। तो हमारे ये माता पिता गोधाम के अंदर एक बहुत बड़ा ये फंक्शन किया जाता है हर साल के 10 अप्रैल को, जिसमें हम माता पिता का पूजन करते, जिससे बच्चों के अंदर एटलीस्ट उस दिन तो वो 100 क्या 1000% अपने माँ बाप के ही होकर रहते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि माँ बाप के आंखों में भी इतने आंसू आते हैं और बच्चों की आंखों में भी। तो कुछ टाइम तक तो उसका असर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब जैसे हमारे गजानंद जी है, महाराष्ट्र से आए हैं, हमने ये आपस में बातें शेयर की कि किस तरीके से हम बच्चों को या स्कूल्स को, आई थिंक स्कूल्स बेस्ट है जहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाए कि हम टाइम टू टाइम कंपटीशन करें, जिससे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट रहे और बच्चों की भी रहे, और बच्चों को हम मोटिवेट करें कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मेडल्स हैं, कैश प्राइज, वट एवर इट इज़, ठीक है ना। वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अपने व्यूज़ शेयर करेंगे, कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बताएंगे कि मेरा बच्चा तो जी मेरा कहना नहीं मानता, या वो ऐसे करता है। चलो वो तो स्कूल लेवल तक की बात होगी। अब बात आ गई बड़ों की। आपने देखा होगा जगह जगह वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, ठीक है। फैमिलीज क्या करती है जी, दोनों बच्चे जैसे वर्किंग है, उनकी बहुएं भी वर्किंग है या लड़कियां भी, जो भी है, माँ बाप को सोचते हैं वृद्धाश्रम। मैं तो कहती हूँ जहाँ पे किसी की मजबूरी है, चलिए किसी का कोई नहीं है, तो वृद्धाश्रम में उनको तो हम एक्सेप्ट करें, लेकिन जिनके बच्चे जबरदस्ती वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, उन बच्चों को तो बाहर सड़क पे खड़ा करके एक्सपोज करना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं है? हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं ऐसी चीज को? ठीक बात है। तो अब जो आ रही है बात की, मेन जो संस्कार हमारे डालने वाले बेसिक, ठीक है, फर्स्ट से फिफ्थ तक हम डाल रहे हैं, उन बच्चों को तो दो बंदर है, वो तो उनको हम जैसा कहेंगे वो करेंगे। हमारे 8th to 12th क्लास, 8th 9th 10th 11th 12th, इन बच्चों का बहुत डेविएशन है। हमें इन बच्चों को इन्वॉल्व करना है इन सब चीज़ों के अंदर, स्टडीज़ के साथ साथ टाइम टू टाइम। अब आप देखिए मॉरल वैल्यूज़ तो टोटली ख़त्म है, क्योंकि इनके हार्मोनल चेंजेस हैं, कुछ है, उससे ये बच्चे ज़िद्दी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से एक्टिविटीज़ करते रहे, बच्चों को हम वहाँ पर लेके जा रहे हैं माता पिता गोधाम में, जब बच्चा पढ़ रहा है माता पिता गोधाम कि जहाँ हमारी गौ की सेवा और माता पिता की, तो
कहेगा मात पिता गोधाम, मात पिता, मात पिता, मात पिता बोलता रहेगा, वो 10 टाइम्स बोलेगा तो रिस्पेक्ट आएगी। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, हमारी जो भी आपके पास एक्टिविटीज़ आएंगी, आप प्लीज़ अपने मैक्सिमम बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए और ये बात पेरेंट्स तक आप पहुंचाइए सारी, वो ताकि 10 अप्रैल को जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और या प्राइज विनर है या नहीं है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा, वो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आए। आप लेकिन इस चीज़ में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कि स्कूल से आप बसेस के अंदर पेरेंट्स को, बच्चों को आप 15-15, 20-20, 25-25 जो भी है आप लेकर आइए। वहाँ पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और जब आप वहाँ का प्रोग्राम देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप 10 अप्रैल के फंक्शन में ज़रूर, और अभी तो एक एक्टिविटी है और भी 1-2 एक्टिविटीज़ हम करेंगे, बाकी आप लोग भी सजेशंस दीजिए, हमसे बातें शेयर कीजिए, कुछ भी ऐसा है हम आप लोगों के साथ हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देने की व्यवस्था कर सकते हैं, उसके लिए वो जो साधन की व्यवस्था है वो करवा सकते हैं, लेकिन डिलीवर करने वाला पार्ट आप हो और वही सबसे बड़ा वो है। इसलिए हमारा पहला इनिशिएटिव ये रहा कि भाई इसको टीचर जब तक इसमें वो होंगे तो ये अच्छे से उसको हम पहुंचा पाएंगे और टीचर ही अच्छे से मतलब उस बच्चे की मानसिकता भी आप, क्योंकि इतना टाइम उसके साथ मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा तो आप समय उनके साथ वो करते हो, तो उनकी थोड़ी साइकोलॉजी भी आप बेटर जानते हो माँ बाप से ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप तो एक ठीक है उनका वो होता है कि भाई चलो एक लाड़ प्यार और वो, लेकिन एक डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ें जो होती है वो आप ही के पास से मिलती है। तो स्कूल की मैनेजमेंट और टीचर ये बहुत बड़ा वो है। इसीलिए माता पिता गोधाम ने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई अब जो चीज़ें हैं माँ बाप से बताने से अच्छा ये टीचरों के माध्यम से अगर वो चला जाए तो ये बहुत बड़ा हो सकता है। और इस कार्य में जितने भी लोग वो कर रहे हैं, जैसे टीचर भी हुए, प्रिंसिपल भी हुए, मैनेजमेंट भी हुआ, तो इनका भी हमारी संस्था की तरफ से ये होगा कि भाई माता पिता गोधाम जैसे इसमें जितने भी टीचर इन्वॉल्व या जिन्होंने इसमें अपना वो करा, तो उनको भी आदर्श शिक्षक के तौर पर हम सम्मानित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही समाज का वो आईना है जो वो एक आदर्श के तौर पर देखा जाए, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ समय स्कूलिंग या अपने जॉब के चलते भी उन्होंने थोड़ा सा वो करा, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा वो करा कि भी टीचरों को भी इसका मतलब वो हो, क्योंकि तभी एक होती है ना कि आप कर रहे हो आपके ऊपर मतलब वो उसका आपको थोड़ा सा वो हो जाए शाबाश, मतलब जो शाबाशी जैसे होता है भी, तो शायद ज़्यादा आपको वो होप मिले और उस तरीके का हो। तो इसी के लिए एक थोड़ा सा एक वो करा हुआ है। तो इनिशियल स्टेज पे हमने थोड़ा सा शॉर्ट वो रखा हुआ है और इसको जैसे भी है एक ट्रायल मॉडल के तौर पर आप ये कर सकते हो, और इसका फिर नेक्स्ट वर्जन जो होगा इसका लार्ज स्केल जो है वो हम इसको डेवलप करके फिर उसके बाद हम आप ही के साथ डिस्कस करके वो सारी चीज़ें डिलीवर करने से पहले आपसे ही सलाह मशवरा करके, जैसे मैडम भी बता रही थी कि कोई सुझाव भी है आपके पास कि भाई नहीं, क्योंकि आप अगर कोई बात बता भी रहे हो तो हमारे लिए वही है कि भाई हाँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसकी कुछ चीज़ें, कुछ कमियां, कुछ उसकी अड़चन भी हो सकती है कि कोई वो क्यों नहीं समझना चाहता, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ों में हम थोड़ा सा आगे इसमें डेवलप करते ही जाए, इसीलिए हमारे एक प्रयास था और पहले आपसे कम्युनिकेट करने के लिए हमने एक ऐसा वो डिज़ाइन करा हुआ था। तो अगर इसके चलते कोई डाउट है तो मैं वो कर लूँगा, बाकी आप माता पिता गोधाम की बाकी की प्रोसेस आप जी। जय गौ माता, जय गोपाल। माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार, यही है माता पिता गौधाम का आधार। मात्र अपने अपने घर में माँ बाप का सत्कार हो और गौ माता से प्यार हो, इसी उद्देश्य को लेकर के माता पिता गौधाम महातीर्थ 2011 से आप सबके श्री चरणों में इस बात का प्रयास कर रहा है कि ये जो एक विचार था ये विचारधारा में बदल जाए। उसी के चलते एक छोटा सा एक ये प्रयास है जिसमें माता पिता गौधाम महातीर्थ में विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर, जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। इसी सोच को लेकर के ये मंदिर का निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है। ये बनूर से अम्बाला रोड पर है। इसमें अलग अलग गतिविधियाँ हम लोग करते रहते हैं इन्हीं दोनों संस्कारों को जीवित रखने के लिए। हर महीने के पहले एतवार को वहाँ पे भंडारा, कीर्तन, गौ माता की सेवा, पूजा और माँ बाप का सत्कार करने की बातों पे जोर दिया जाता है। और एक साल में 2 प्रोग्राम, एक गोपाष्टमी जो नवंबर में होता है और एक 10 अप्रैल को जो माता पिता पूजन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। पिछले 12 साल से हम लोग वो कर रहे हैं। उसी के चलते ये जो आप देख रहे हो
सबसे पहले तो ये पत्रकार भाई बंधु सब ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, और आप लोग टीचर्स जितने भी अध्यापक प्रिंसिपल, ये तो मेरी बहन है, इसलिए पक्षपात तरीके से इन्होंने ये कह दिया भी करता धरता, या करता धरता तो केवल एक ही है, वही है, या हम छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी आप लोगों ने ये लिया, इसमें ऊपर आपने देखा होगा कि संस्कारी बच्चे ही बन पाते हैं आदर्श समाज एवं परिवार का आधार, इसी विचार को लेकर पहुंची है संस्कार ज्योति आपके द्वार। ये हर एक के द्वार पर संस्कार रूपी ज्योति। और यदि 1 मिनट में ही इस बात का सारा सार तो गजानन जी ने इन्होंने बता ही दिया। अभी गाड़ी में बैठे बैठे ही मैंने आते आते जो है एक लाइन जो है लिखी है, शायद इसी में ये सारा कुछ आ जाएगा। परम पिता परमेश्वर की संस्कार रूपी वाटिका के सबसे सुंदर पुष्प माता पिता और गौ माता। ये अभी बडूर से जब मैं चला तो आते आते ही ये 2 लाइनें जो है 2-4 मिनट की ही है। परम पिता परमेश्वर की संस्कार रूपी वाटिका के सबसे सुंदर पुष्प अपने अपने माता पिता और गौ माता की धीमी होती खुशबू को गति देने का छोटा सा प्रयास कर रहा है माता पिता गोधाम परिवार। आप सभी माता पिता गोधाम परिवार के एक सदस्य हैं। ये परम पिता परमेश्वर के उन फूलों की खुशबू जो धीमी पड़ती जा रही है, इसको सब लोग, हम लोग यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं, सब अपने अपने घरों में महसूस करते हैं। कोई कहे या कोई ना कहे, कोई कम कोई ज़्यादा, ये धीमी पड़ती है, जबकि इसी खुशबू से ये आधार है पृथ्वी का माता पिता और गौ माता। आप सब ने मेरी सीधी सी बात को सुन लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके पास जैसा प्रयास है, किसी के पास तन का है, किसी के पास मन का है, किसी के पास धन का है, किसी के पास शिक्षा का है, किसी के पास कलम का है, जिसके पास जैसा भी प्रयास है, इस विचार को विचार रूपी धारा बनाने में सब लोग मिलकर के एक परिवार की तरह हम लोग सब काम करें। जय गौ माता, जय गोपाल। बस 1 मिनट मेरा एक छोटा सा जो हम लोग वहाँ जयकारा लगाते हैं अपने अपने माता पिता के लिए, मैं बोलूँगा अपने अपने माता पिता की, आप बोलोगे जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। सर, अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी, पूरी इंट्रोडक्शन और संस्था में आपका क्या स्थान है वो एक थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए। जैसा अभी आपने बताया कि परम पिता परमेश्वर की सुंदर वाटिका में सबसे सुंदर फूल को खुशबू देने के लिए माली की एक अहम भूमिका होती है, उसी तरीके से आप इस सेवादार को माली समझें। वो खुरपी लेकर के आप लोग सब सामान देते हो, मैं उसको खुरपी लेकर के उसको सिंचित करने का काम कर रहा हूँ। सेवादार हूँ मैं वहाँ पे माता पिता गौधाम में। माता पिता गौधाम संस्था में किसी भी दूर दूर तक भी कोई परिवारवाद, कोई चेयरमैनशिप, कोई प्रधानगी, कोई इन सारी चीज़ों से वंचित है। किसी धर्म जाति का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी का दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। अपने अपने घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो, उसी सेवा में मैं भी छोटा सा एक सेवादार आपके समक्ष बैठा। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली भैया, आपने ये काम करना है, आपको कहाँ से मतलब ये? देखिए, ये हर एक बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जिस वक्त इस माता पिता गौधाम महातीर्थ को वर्ल्ड का पहला माता पिता मंदिर बनने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड बुलाया गया, तब भी मैंने एक ये वाली बात कही थी। ये एक कॉमन मेरे लिए क्वेश्चन है कि इस शरीर जो आपके सामने बैठा हुआ है, मैंने ज़िंदगी के दोनों चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। इतने सिरे की ऊपर वाली अमीरी और बहुत नीचे की गरीबी। उसके बावजूद भी जब 12 साल पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं धरती पे क्यों आया। मैं कोई बाबा नहीं, कोई पंडित नहीं, किसी ऐसे पंडितों परिवारों से नहीं हूँ, किसी गुरु शिष्य वाली परंपरा माता पिता गौधाम में कभी नहीं होगी, और माता पिता गौधाम में मेरे माता पिता की फ़ोटो कभी नहीं लगेगी। इस बात के लिए वचनबद्ध है माता पिता गौधाम। तो मुझे 12 साल पहले ऐसा लगा कि मैं धरती पे क्यों आया, बच्चे पैदा करने के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए, नाम रोशन करने के लिए। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस धरती की 2 चीज़ें बेचारी हो गई। जैसा मैंने अभी कहा कि सबसे सुंदर पुष्प उस परम पिता परमेश्वर के, ये 2 चीज़ें बेचारी हो गई। घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता और सड़कों पे घूमती गौ माता। इसका प्रमाणिकता के तौर पे या तो हमारे आदि ग्रंथ गलत हैं, भगवान श्री कृष्ण गलत हैं, गीता गलत है कि जिसको नंगे पांव भगवान श्री कृष्ण ने चलाया गौ माता को, वो सड़कों पे घूमती, या वो भगवान श्री राम के राम राज्य शायद कभी ना आ पाए कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। तो जिसने ये कहा कि गुरु नहीं, कोई देवता नहीं, सबसे पहले उसने मात पिता, ऐसा मुझे लगा। तो ये जीवन पूरे का पूरा जो है इस बात के लिए समर्पित हो गया तभी से।
और आज मेरे पास गौ माता की अद्भुत कृपा है, विशेष कृपा है। लेकिन मेरा जो झुकाव, मेरा लगाव, मेरा जो उद्देश्य इस जीवन का एक एक क्षण, एक एक रोम इन दो बातों को विचारधारा बनाने के लिए समर्पित। मेरा नाम शारीरिक नाम ज्ञानचंद वालिया है। जब से मुझे ये सेवा मिली तब से इस शरीर का नाम गोचर दास ज्ञान हो गया। गोचर का मतलब गौ माने गौ माता, चा माने उसके चरण, रा माने उसकी रज। गौ माता के चरणों की रज का दास गोचर दास ज्ञानचंद वालिया। ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ हैं, लेकिन फिर भी किते ना किते देखा जा रहा है कि एनी गऊ जो है वो बिल्कुल ही सड़कते हैं। हालांकि गौसैस के नाम पे ਲੱਖਾਂ रुपए इकट्ठा हो रहा है, तो उस बारे की कहना है ਜਿਹੜੀਆਂ गऊ जो सड़कों पे घूमदियां नजर आ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਊਧਾਮ ਮਹਾਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੌਸੈਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਊਧਾਮ ਮਹਾਤੀਰਥ 21 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਊ ਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਥ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਲਵਿਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਔਰ ਗਊਮੂਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ। ਗਊਮੂਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹਲੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਜਨਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਛੋਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-10 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, 10-10 ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਆ, 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਟੀਚਰਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, और ongoing है। 5000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं स्कूल। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 4000 ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ। ये ऐसे ही है कि पहले ये दो चित्रों के माध्यम से क्या है कि वो माँ बाप से रिलेटेड स्टोरीज है, और उस स्टोरीज में जैसे जैसे उस बच्चे की जैसी सोच है, जैसा जितनी उसकी वो है, वो अपना बस इन्वॉल्वमेंट, पहले तो इनिशियल स्टेज ये है कि भी उसमें जुड़े, वो कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी समझ, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी के चक्कर में या मोबाइल और इसमें अपना टाइम ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा हमने उसका ध्यान यहाँ पे लाना है और टीचरों के माध्यम से उस स्टोरी की कॉज में जाने के लिए, वो जैसे कलरिंग टीचरों के सामने कर रहा है, तो टीचर मतलब बेसिकली उनको पता ही है श्रवण कुमार की स्टोरी है, जैसे पुंडलिक की स्टोरी के बारे में बताना है, तो इससे वो स्टोरी के मतलब जैसे वो किरदार है, श्रवण है, वो अपने माँ बाप की सेवा के मतलब उसमें जो कावड़ यात्रा जैसे उसका एक वो सिम्टम वो है, तो ऐसी चीज़ों से क्या है कि बच्चा उस चीज़ों से कम्युनिकेट करे, और हमारी जो संस्कार वाली बात है जो आगे हम उसको जो डिलीवर करना चाह रहे हैं उसके लिए वो अभी से हमारी बात सुनने के लिए उसका थोड़ा सा एक कम्युनिकेटर का एक पार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि लेटेस्ट सिलेबस के अंदर हमारी हिंदी की या उसके बुक्स में कहाँ पे श्रवण कुमार की स्टोरी नहीं है। हमारी पुरानी जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं रहे, राम राज्य की कहीं है स्टोरी? नहीं, ये खत्म हो गया। जी। उस चीज को हम जीवित कर रहे हैं। अब ये जो स्टोरीज है, जैसे बच्चा पूछेगा कौन है ये, पहले टीचर्स बताएंगी, ठीक है जी, उसके बाद घर पर जब लेकर जाएगा तो वो पेरेंट्स को जो कहेगा कि हमें तो ये कंपटीशन में जाना है, हमने ये इसको भरा है, आपको पता है ये कौन सी स्टोरी है, तो कुछ माँ बाप भी रिलेट करेंगे उस चीज को, ठीक है, उससे हमारी जो संस्कृति है वो जीवित हो जाएगी। हम इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, इसी तरह की स्टोरीज देंगे, जिससे बच्चों के अंदर वही पुराने संस्कार और हमारे बड़ों के प्रति जो भी हमारी ड्यूटीज हैं और हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारा जो धर्म क्या है, हमारा सेवा करना, ठीक है, गलत नहीं करना, चोरी नहीं करना, उस चीज को जीवात करने के लिए हमने ये स्टोरीज रखी हैं, और जिससे पेरेंट्स और टीचर्स मिलके बच्चों को वो बताए स्टोरीज, उसके बाद वो कलरिंग फिर अपने दिमाग से करेंगे कि मुझे क्या कलर भरना है। मैम, आपको ये नहीं लगता जैसे एक स्कूल्स हैं, स्कूल्स आर ऑलवेज अंडर CBSE, Yes, that's right. You should approach them हाँ actually. जी, You get this material involved into the syllabus. यस, So- उसके लिए क्या है, मॉडल पहले बुक्स लगती थी जी मॉडर्न एजुकेशन की, आजकल लगने लगी स्किल टेक्नोलॉजी, स्किल बेस्ड, उसमें क्या मल्टीपल चॉइस, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर CBSE नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता तो हम तो कर सकते हैं। मैं उसका लिए छोटा सा ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भाई साहब ऐसा समझिए कि संस्कार रूपी 100 मोमबत्तियों में से 99 बुझ गई हैं। मुझे बहुत अवसर मिलता है बड़े बड़े वाइस चांसलर के साथ बैठ करके वो बात करने का, वो कहते हैं हमारे ऊपर जो थोपा गया हम वही पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा हम नहीं जा सकते। ये जब तक हम किसी छोटे पौधे को मतलब जब तक नहीं लगाएंगे, बीज आरोपण नहीं करेंगे, तब तक ये अंकुरित होगा, और हम सब की बातों से जब ये बात पहुंचेगी तब जा करके स्कूल और सरकार के कानों तक पहुंचेगी। आज यदि हम लेकर के जाएं किसी CBSE बोर्ड में या किसी सरकार के पास, तो अपना समय खराब करने के अलावा और कुछ नहीं है। और हर एक दरख्त तभी बनता है जब वो बीज लगता है, बीज मिट जाता है, उस दरख्त की छाया, उसके फल कोई दूसरे खाते हैं। तो माता पिता गौधाम महातीर्थ को आप बीज रूपी समझिए, ये अपना बीज तब मिटाएगा, तब जा करके ये वृक्ष उत्पन्न होगा। आप सब जो लोगों का सहयोग रूपी जल और खाद इसको मिलेगी, तब इसकी छाया आने वाले समाज में किसी को मिल पाएगी। देखो संस्कार, आप जैसे मैंने तो पहले ही आपको बैठते ही कहा, अभी हमारा किसी भी सरकार के प्रति कोई वो नहीं है। कारण उसका क्या है कि यदि हम सरकार वाली बातों पे चले गए तो ये इसमें नई बात तो कुछ नहीं है। आपने मेरे शब्दों पे यदि ध्यान दिया हो तो परमपिता परमेश्वर के धूमिल होती खुशबू को ये हमने नहीं पैदा कर दी, ये आपने नहीं पैदा कर दी, ये तो तभी से जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से है, ये धूमिल हो गई है। इस धूमिल हुई संस्कृति को दोबारा उजागर करने के लिए हमारे छोटे छोटे ऐसे पहले प्रयास होंगे। सीधे ही आदमी स्टेप बाय स्टेप एक एक पौड़ी पे चढ़ता है। मेरा नाम पूनम है।
हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मैं हिंदी टीचर। तो जब हिंदी की बुक्स आती हैं तो उसमें मतलब स्टोरीज होती हैं ज़रूर, तो स्टोरीज में कुछ मॉरल ज़रूर होता है। तो वही मॉरल जो है हम बच्चों को ज़रूर सिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है आपने, ऐसे। एक्चुअली हमारे स्कूल में ना काफ़ी सालों से आ रहे थे, ये नहीं मुझे याद कौन से आए थे, कि वो आके ना प्ले करते थे। तो वहाँ पे टीचर्स को बिठाया जाता था, वैसे ही जैसे मातृ पितृ दिवस होता है ना, उस टाइप में मतलब हमने बच्चों को सिखाया था। तो वो बच्चे जैसे कुछ आरती जो जैसे भी हमने फिर यही सिखाया था बच्चों को कि आपने घर जाके अपने अपने पेरेंट्स के मतलब जैसे उनको बिठाकर दोनों के पाँव छूने हैं, लड़कियां नमस्कार करेंगी और लड़के पैर छूएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में लड़कियां पैर नहीं छूती। हाँ जी, यही प्रयास है, बस इसी को आगे बढ़ाना है हमने जो है। थैंक यू सो मच मैम। Good afternoon. I'm Harpreet, art and craft teacher from Patel Public School. And अब बड़ी खुशी हुई जब आपकी पिक्चर्स पहुंची, बच्चे देख के बहुत बड़ी खुशी है। बच्चों को मैंने बुलाया, दिखाया कि बेटा, पहले उन्होंने स्टोरी पूछी कि ये क्या है मैम, उन्होंने कभी सुनी नहीं थी, श्रवण कुमार की भी नहीं सुनी थी। बड़ा अच्छा लगा जब बच्चों ने, मेरी डॉटर भी है वहीं पे स्कूल में, उसने भी मेरे से दोनों स्टोरी सुनी कि मम्मा ये कैसे है। उसने देख के ही पहचान लिया कि आगे वाली स्टोरी में क्या दिखाया और पीछे वाली में क्या दिखाया। उसने पहचान लिया, वो बहुत छोटी है अभी 2nd क्लास में, बट उसने देख के ही पहचान लिया कि इसमें क्या दिखाया है। उसने देखा, जब कहते मम्मी ये इसको तकड़ी में बिठाया हुआ है, अपने पेरेंट्स को कहाँ लेके जा रहा है, फिर मैंने उसको समझाया कि कैसे सारी स्टोरी बताई। बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। ओके मैम, थैंक जी यू। आप हरप्रीत कौर। टीचर, अध्यापक और गुरु, दूसरा डॉक्टर, जो जिस समय हमको कष्ट से निकालता है, या टीचर्स, अध्यापक और गुरु की जिसकी बात करूं, वो हमें अंधकार से निकालता है, उसका देना हम कभी दे नहीं सकते। यदि हम ये सोचें कि कुछ रुपया पैसा सुविधा देकर हम इनको कुछ दे रहे हैं, कोई फीस है, तो ऐसा नहीं। टीचर्स और डॉक्टर तो धरती पर परमात्मा के ही स्वरूप हैं।